वैसे तो पूरे भारत में इस समय हर तरफ एक ही शोर है और वो है आगामी लोकसभा चुनावों का शोर। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हैं और जीत के लिए बड़े बड़े दावे तक कर रही हैं। लेकिन गुजरात के व्यापारियों द्वारा चुनावों को लेकर कुछ ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। अहमदाबाद के व्यापारी और आरती टेक्सटाइल के मालिक का कहना है कि देश में जो इलेक्शन का माहौल बनना चाहिए वह माहौल अभी नहीं दिख रहा है और सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो टक्कर होनी चाहिए, जो बराबरी का मुकाबला होना चाहिए, वह भी नहीं दिख रहा है। दरअसल गुजरात में इलेक्शन कैंपेन मटेरियल सूरत और अहमदाबाद टेक्सटाइल मार्केट में बनता है। इस बार के इलेक्शन के लिए नई टेक्नोलॉजी के साथ क्रिएटिव बैनर्स और अन्य कैंपेन मटेरियल बनाए गए हैं और जो कैंपेन मटेरियल बना रहे हैं उनको बड़ी उम्मीद थी कि इस बार अच्छा बिजनेस होगा, लेकिन कंपनियों के लिए इस बार अपने टारगेट तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि उन्होंने जितना सोचा था उतना बिजनेस उनको मिलने की उम्मीद नहीं है। अभी इस बार आप सबको पता है जैसे कि 7 चरण में चुनाव है पूरे भारत भर में, तो जहां पे पहले और दूसरे चरण के चुनाव होने हैं वहां से हमको ठीक ठाक ऑर्डर मिले हैं, लेकिन हमारी उम्मीद के हिसाब से इस साल हमको लगता है कि थोड़ा बहुत काम कम होगा क्योंकि फाइट जो रहती है हर एक पार्टियों की उतनी हमको दिख नहीं रही है ऑन रोड कि भाई समझो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी वर्सेस इंडिया, ऐसा कोई हमको मतलब ठीक है मीडिया में चल रहा है लेकिन ऐसा हमको हमारे बिजनेस में ऐसा नहीं दिख रहा है। पर्टिकुलर एक आध पार्टी है, समझो भारतीय जनता पार्टी है, तो उनके जो दो तीन स्लोगन वायरल हुए हैं, अब की बार 400 पार मैं हूं मोदी का परिवार, तो वो नए नए स्लोगन है, इसलिए हमारे पास थोड़ा बहुत काम है और उम्मीद है जैसे भी चुनाव नजदीक आएंगे और मैंडेट मिल जाएगा। एक्चुअली रियल प्रचार उसके बाद में ही होता है। हमने हमारी तरफ से हर एक तैयारी कर ली है। अभी देखते हैं आने वाले दिनों में पता चलेगा माहौल कैसे जमता है नहीं जमता है। खास करके सबसे बड़ा मार्केट अहमदाबाद, सूरत और उसके बाद मथुरा, कितना माल पूरे इंडिया में यहाँ तीनों ये कपड़े का मार्केट जो इलेक्शन कैंपेनिंग का कपड़े में जो आइटम बनता है पूरे इंडिया में सूरत और अहमदाबाद उसकी 80% आपूर्ति वही पूरी करता है पूरे भारत भर में। तो सूरत और अहमदाबाद में दोनों सिटी में 20-20, 25-25 यूनिट हैं और पूरे भारत में सप्लाई करते हैं। इस बार एक खास बात यह है हमारे लिए भी और एक हम भी थोड़े शौक है कि हमारे को साउथ में कभी एंट्री नहीं मिली है, मतलब इलेक्शन कैंपेनिंग समझो कोई भी पार्टी हो, खासकर बीजेपी। अभी बीजेपी का ऑर्डर हमको साउथ से तमिलनाडु, केरला, अगर वो स्टेट से अगर आता है तो हम हमारे टारगेट को अचीव कर लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे बड़े नेता समझो अमित भाई है, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अमित भाई है, नरेंद्र भाई है, उनकी 2-4 रैली है, रोड शो होता है, उसके बाद में ही माहौल बनता है। हर कोई पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी है तो उनका कोई बड़ा नेता जैसे रोड शो और रैली करता है तो माहौल में गर्मी आती है और ये सब चीज ज्यादा उसका सेल बढ़ता है। इस बार क्या लग रहा है कि किस तरह से ओवरऑल अब तो जो अचीवमेंट था लास्ट काफी सालों से, इस बार आप अपना अचीवमेंट कर पाएंगे? अचीवमेंट की उम्मीद तो है, हमको कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जैसे जैसे टाइम, ये सब टाइम बीइंग की आइटम है कि वैरायटी इतनी बढ़ जाती है। हम पहले खेस समझो अगर जो पटका बोलते हैं उसका 2-4 वैरायटी बनाते थे, आज 80-90 वैरायटी बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, कोई नया नया स्लोगन आता है वो आइटम चलती है। पर सबसे अच्छा अगर हमारे लिए जो बिजनेसमैन के लिए अगर कहे तो सामने सामने टक्कर वाली कोई बात नहीं है। अगर टक्कर वाली बात होती है तो हमको भी बेनिफिट मिलता है, हमारा व्यापार बढ़ता है, हमारे आइटम की डिमांड बढ़ती है। इन टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाले वर्कर्स को भी हर बार की तरह इस बार भी अच्छा काम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन काम इतना फीका देखकर कारीगरों को डर है कि जितनी आमदनी मिलनी चाहिए अब शायद उतनी नहीं मिल पाएगी। ऐसे तो हमें दर साल तो बहुत सारे ऑर्डर मिलते थे, इस बार एक ही पार्टी का ऑर्डर मिला है, बहुत सारी पार्टी का ऑर्डर नहीं मिला है, एक ही पार्टी का ऑर्डर मिला है। जैसे कि बहुत सारी सब पार्टी का ऑर्डर मिलता तो हमें भी सही था काम में, लेकिन अभी एक ही पार्टी का ऑर्डर मिल रहा है, बीजेपी का ही।
क्या लग रहा है इसके आपको किस तरह से टारगेट था कि इस बार मेहनत करके कुछ कमाई करके अच्छी से करेंगे, मगर आपको हाँ, क्या जैसे टारगेट था वो तो अभी उसका आधा भी नहीं हुआ। जितना टारगेट बना के रखा था हमने, उसका आधा भी काम हमारा निकला नहीं है अभी।